Hello students, welcome back to my YouTube channel. I am your teacher and guide Tarangni Chopra from Methopedia. Hope you all are doing good and are safe at home. Students, I am really glad to see your enthusiasm of learning maths from my lectures. Your queries and feedback shows your dedication for getting your dream government job. This is the right time to study as we all are at home and we can give more time to it so that whenever the job notification comes, we are completely prepared for it. So today I'll continue with my percentage lecture. Those who have not seen my previous video of percentage, I'm giving the link in description. And before proceeding further, I would like to introduce my institute, Methopedia. I started it on students' demand who were good in other subjects, but maths was pulling them back from getting their dream job. So, in Methopedia, I teach maths from very basic, by which my students gain confidence and their nightmare becomes their best friend. So, students, before I proceed further, I would request you to like and share this video and press the bell icon and subscribe my channel. So students, let's begin with the percentage topic. Today, we are going to learn a property. इस property में हम लोग ये देख रहे हैं स्क्रीन पर जो लिखा है कि x% of y and y% of x इस प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे और इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में मैं समझाना चाहती हूँ बट कुछ एग्जाम्पल्स के साथ. लेट्स see on the screen you can see an example that is 28% of 50. अब स्टूडेंट्स हमें जब कोई क्वेश्चन आएगा कि 20 to find 28% of 50 तो हम क्या करते हैं कि अगर हम अर्लियर मेथड से करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा 28 upon 100 because it is percentage. So ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन तो into 50. सो हमें इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और सो जो भी कटिंग होती है कटिंग करके कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आता है 14. बट इट विल टेक टाइम एंड यू ऑल नो कि वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है. और हम इसे एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में सीखा था. दैट इज़ हम 28 को उसमें पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दैट इज़ हम 28 को लिख सकते हैं 30 - 2. इससे ऊपर हमने सॉल्व किया उससे तो जल्दी हो जाएगा. तो आप देखिए 30% of 50 minus 2% of 50. So it will come as 15 minus 1 and the answer you know is 14. बट हम चाहते हैं कि हम इससे भी जल्दी करें सॉल्व. तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? We will solve it by using the property we have seen above. See, हम 28% of 50 को क्या लिख सकते हैं? जस्ट हमें इन दो नंबर्स को इंटरचेंज करना है और हमने लिखना है 50% of 28. सो देखिए 50% ऑफ 28 को देख के हमें हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी नज़र आ रहा है. वो कैसे? जिसने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा है उसे पता चल जाएगा कि 50% को हमने पिछले लेक्चर में क्या लिखा था 1/2. तो हमें इस क्वेश्चन को अब बिना कॉपी पेन के ही सॉल्व कर देना है. सो सी स्टूडेंट्स, what is 50% of 28? We will write as 1/2 of 28. And what is 1/2 of 28? That is 14. I think you're feeling excited. एक और एग्जाम्पल से हमें इसको समझाती हूँ. सी, अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है 44% of 25 तो हम 44% of 25 को क्या लिख सकते हैं? आपको पता है कि पहले हम लिख लेते थे 50 - 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन अब आपको दिख रहा है कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी है. तो उसे प्रॉपर्टी को यूज़ करके देखिए कि हमने क्या करना है, इसे एक्सचेंज कर देना है. हम लिखेंगे 25% of 44 और 25% को हम क्या बोलते हैं
1/4. 1/4 of 44 is 11. सो अब आपको दिख रहा होगा कि इस प्रॉपर्टी से हमारे इक्वेशन सिर्फ 1-2 सेकेंड्स में ही सॉल्व हो रहे हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. अब हम करेंगे 20% ऑफ 84. अब आप सोच रहे होंगे हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं और जो नंबर्स हैं उनको इंटरचेंज करते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगी अगली स्टेटमेंट 84% ऑफ 20, राइट. तो हम 84 को लिखेंगे 90 - 6 ऑफ 20. बट स्टूडेंट्स हमें ये काम नहीं करना है. आप देखिए हमारा जो क्वेश्चन है ये विदाउट प्रॉपर्टी ही इजीली सॉल्व हो रहा है. हम क्या कहेंगे 2 × 10% ऑफ 84. और 2 × 10% ऑफ 84 हमने सीखा था कि 10% फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है कि जो भी नंबर है उसको पॉइंट्स में हो जाएगा और वो हो जाएगा 8.4. दैट मीन्स 2 × 8.4 और 2 × 8.4 कितना होता है 16.8. सो स्टूडेंट्स हमने ये ज़रूर देखना है कि ये प्रॉपर्टी हमें कहाँ यूज़ करनी है और कहाँ नहीं यूज़ करनी. जितने भी आप शॉर्टकट सीखते हैं, जितने भी आप मेथड सीखते हैं, वो सभी हमने पहले चेक करनी है कि कहाँ हमने यूज़ करनी है और कहाँ नहीं. और ये कैसे आएगा आपकी प्रैक्टिस से. आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी और इतनी जल्दी आपको समझ आ जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी और कौन से शॉर्टकट्स कहाँ यूज़ करने हैं. लेट्स मूव. इसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाने वाली हूँ जिससे कि हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला है, हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है बेसिकली. तो आप देखिए हमारे पास आपने जब भी परसेंटेज के क्वेश्चन देखे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर देखे होंगे. देखिए हमारे पास पहली स्टेटमेंट है x is what % of y. Read it once again. x is what % of y. तो what किसके आगे लगा है परसेंट के. दैट मीन्स हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है. ठीक है. और हमारे पास दो नंबर्स है दैट इज x एंड y. तो हमने क्या करना है, उन्होंने बोला x इज, जिसके साथ इज लगा हुआ है तो उसको हम रखेंगे न्यूमरेटर में. कैसे फॉर्मूला बनता है एक बार आराम से सीखिए. जिसके साथ इज लगा हुआ है उसे हमने रख दिया है न्यूमरेटर में. जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं x को हमने ऊपर रखा है, दैट मीन्स न्यूमरेटर में रखा है. और जिसके साथ y लिखा हुआ है, जिसके साथ ऑफ लिखा हुआ है, जैसे y के साथ ऑफ लिखा हुआ है तो उसे हम रखेंगे डिनोमिनेटर में. अब देखिए अब हमने क्या करना है और फाइंड आउट करनी है परसेंटेज, इसलिए हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. सो सी हमारे पास क्या है x इज व्हाट % ऑफ y, उसको हम क्या लिखेंगे x/y × 100. नेक्स्ट देख लीजिए जैसे लिखा है व्हाट % ऑफ x इज y. सो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जिसके साथ व्हाट लगा हुआ है वो चीज़ हमने फाइंड करनी है, दैट मीन्स हमने परसेंटेज फाइंड करनी है. जिसके साथ इज लगा हुआ है वो है हमारे पास y, तो y को हमने लगा न्यूमरेटर में. और जिसके साथ ऑफ लगा है उसको हम रखेंगे डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स x को हमने रखा है डिनोमिनेटर में. और क्योंकि हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है. आई थिंक यू फाइंड इट सिंपल. बट मैं फिर से आपको एक बार से एक्सप्लेन करती हूँ. स्टूडेंट्स देखिए हमारे क्वेश्चन में लिखा है x इज व्हाट % ऑफ y. तो हमने क्या करना है, जिसके साथ व्हाट लगा हुआ है दैट मीन्स हमने वो चीज़ फाइंड आउट करनी है. तो हमारे स्टेटमेंट में परसेंट के साथ व्हाट लगा हुआ है दैट मीन्स हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, दैट इज इक्वल टू. उसके बाद हम देखते हैं जिसके साथ लगा है इज, जैसे हमारे स्टेटमेंट लगा हुआ है x इज, तो हमने x को रखा न्यूमरेटर में. न्यूमरेटर मीन्स ऊपर, फ्रैक्शन के ऊपरले भाग में. और जिसके साथ लगा है ऑफ उसको हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में. ठीक है. तो y को हमने लिख दिया डिनोमिनेटर में. और क्योंकि हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी थी तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से. सिमिलरली जो नीचे वाला है वो भी सेम ही है कि व्हाट % ऑफ x इज y.
सो जिसके साथ इज लगा है वो न्यूमरेटर में आएगा, जिसके साथ ऑफ लगा है वो डिनोमिनेटर में आएगा, और क्योंकि हमने परसेंटेज फाइंड करनी है तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल हमारे पास है 36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 44। अब आप लोग देखिए कि इज कहाँ लगा है 36 के साथ, और ऑफ कहाँ लगा है 144 के साथ। तो हम क्या करेंगे, जिसके साथ इज लगा है वो न्यूमरेटर में लिखेंगे, दैट मीन्स 36 को लिखेंगे न्यूमरेटर में, और जिसके साथ ऑफ लगा है वो डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स 144 लिखेंगे डिनोमिनेटर में। और फाइंड करना था परसेंटेज, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा आंसर आएगा 25%। होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। What percent of 80 is 16? So students, आप अब अपनी कॉपी पेन लेके बैठे ही होंगे, प्लीज साथ के साथ सॉल्व कीजिए, आपको और भी मजा आएगा। अब इज किसके साथ लगा है? यस, 16 के साथ। और ऑफ किसके साथ लगा है? बिल्कुल सही, 80 के साथ। और व्हाट किसके साथ लगा है? परसेंटेज के साथ। तो हमने फाइंड करनी है परसेंटेज। इस वाला नंबर ऊपर आएगा, दैट मीन्स 16 आएगा हमारे पास ऊपर, ऑफ वाला नंबर नीचे, तो 80 आएगा नीचे, और परसेंटेज फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये सॉल्व कर कर आ जाएगा हमारे पास 20% आंसर। नाउ आप सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल सिंपल नंबर्स थे और आप इन नंबर्स को समझ गए। तो ये जो क्वेश्चन है वो हम फ्रैक्शंस के लिए, डेसिमल्स के लिए, हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो डोंट वरी, मैं सारी एग्जांपल्स आपके लिए इस बार लेकर आई हूँ। देखिए अगली एग्जांपल, 0.625 is equal to what percent of 35 by 28? Yes students, 0.625 is equal to what percent of 35 by 28? अब आप इस जो इक्वेशन को देखकर मत डरिए, इन नंबर्स को भी देखकर मत डरिए, जस्ट जो मेथड मैंने आपको समझाया है उसे फॉलो कीजिए। तो हमारे पास आ रहा है कि इज किसके साथ लगा है, ऑफ किसके साथ लगा है, और परसेंटेज कहाँ है, और व्हाट किसके साथ लगा है। अब देखिए इज लगा है 0.625 के साथ, ऑफ लगा है 35/28 के साथ, व्हाट लगा है परसेंटेज के साथ। नाउ यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। इज वाला न्यूमरेटर में, ऑफ वाला डिनोमिनेटर में, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ गया आपके पास, और इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का बहुत इजी मेथड है, इससे भी डरने की जरूरत नहीं है। जस्ट 0.625 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, ठीक है, और कटिंग करेंगे तो हमारा आंसर बहुत इजीली कट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 50%। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं आपके लिए काफ़ी वैरायटी लेके आई हूँ इस बार क्वेश्चंस की और एग्जाम्पल्स की, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज परसेंटेज बहुत ही एक बेस है हर टॉपिक का, तो ये हमें पूरी तरह आना चाहिए। तो हमारे पास कई बार क्वेश्चन हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आता है, होता ये भी इजी है। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, 36 × 14 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1400? सो स्टूडेंट्स, सी द क्वेश्चन, जो मेथड मैंने बताया बस सिर्फ उसको ध्यान में रखिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। तो इज किसके साथ लगा है? इज लगा है 36 × 14 के साथ, ऑफ लगा है 1400 के साथ, और व्हाट के साथ है? परसेंटेज। तो हम क्या करेंगे, 36 × 14 को रखेंगे न्यूमरेटर में, ऑफ वाले नंबर दैट इज 1400 को रखेंगे डिनोमिनेटर में, और इनटू करेंगे 100। सो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, इसे कीजिए सॉल्व,
और हमारे पास आंसर आएगा 36%. Coming to the next question. तो कई बार स्टेटमेंट्स आगे पीछे कर देते हैं, थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, मीनिंग्स वही होते हैं. What percent of 150 is 96? So see, हमें अब कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने क्वेश्चन में देखना है कि इज़ किसके साथ है. इज़ है 96 के साथ, ऑफ है 150 के साथ, और उन्होंने लिखा है कि व्हाट परसेंट. तो हम लिखेंगे क्या, 96 न्यूमरेटर में और अपॉन 150, दैट इज़ 150 डिनोमिनेटर में, एंड इनटू 100. तो इसे सॉल्व कीजिए, तो आंसर इज 64%. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. अब ये भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं. जस्ट लुक इनटू दिस. व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 200 grams? अब हमने क्या करना है कि इधर तो kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है और ग्राम्स को kg में कन्वर्ट करना है. ठीक है, पहले हमने इनको सेम यूनिट में करना है, उसके बाद इसे सॉल्व करना है. ये क्वेश्चंस हमारे जो सेंट्रल बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, एज इन एसएससी या रेलवेज, इनमें आ जाते हैं. तो हम क्या करेंगे, हमें केजी से ग्राम में कन्वर्ट करना आता है और हमें इजी लगता है, तो हम उसमें से कन्वर्ट कर देंगे. तो किलोग्राम टू ग्राम कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. एज इन 5 kgs इज इक्वल टू 5 into 1000 grams. फाइन. तो अब आप देखिए कि इज लिखा हुआ है 200 ग्राम्स के साथ. तो हमने इस वाली स्टेटमेंट न्यूमरेटर में लिखी, दैट इज सी 200 ऊपर लिखा और डिनोमिनेटर में लिखा 5 kg, दैट इज 5 into 1000 into 100 कर देंगे. तो हमारा कटिंग के बाद आंसर आएगा 4%. स्टूडेंट्स, जिसको नहीं समझ आया उसके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का लेके आई हूँ. लेट्स हैव अ लुक. व्हाट परसेंट ऑफ 2 liters इज 250 milliliters? तो हमने क्या करना है, मैंने आपको अभी बताया है कि हमने सबसे पहले इनके यूनिट्स को सिमिलर करना है. तब तक इस आंसर को मत सॉल्व कीजिएगा, पहले यूनिट सेम कीजिए. तो हमारे पास क्या बनता है कि जो लीटर्स हैं उनको मिलीलीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो इजी हो जाएगा, बिकॉज हमें मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है, तो 2 liters को हम अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, एंड बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस इज सिमिलर. सो हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को ऊपर लिखेंगे. 250 मिलीलीटर्स को हमने लिखा न्यूमरेटर में, अपॉन, अब 2 liters को हमने मिलीलीटर्स में कन्वर्ट कर लिया था, तो वो क्या बन जाएगा, 2 into 1000 बन जाएगा, दैट इज 2000 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली. तो वो डिनोमिनेटर में लिखा into 100. तो इसकी जो सॉल्व करके इसका आंसर आएगा, दैट इज 12.5%. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला टॉपिक या ये फॉर्मूला 1 से हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए आपको समझ आ गए. आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक नेक्स्ट फॉर्मूला सिखाती हूँ. दैट इज, अभी तक हमने सिर्फ परसेंटेज फाइंड आउट किया था, बट हमारे पास कई बार क्वेश्चन आता है चेंज ऑफ परसेंटेज का, कि हमारे पास इतने परसेंट है और इतने परसेंट है, तो कितना चेंज आया वैल्यू में. तो हमने क्या करना है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज चेंज इन वैल्यू अपॉन द ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100. ठीक है, फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वैल्यू अपॉन द ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100. सो स्टूडेंट्स, इसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से सिखाती हूँ. ये सी, हमारे पास कई बारी हमें एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है जिसमें नंबर्स नहीं दिए होते, जस्ट वेरिएबल्स दिए होते हैं. तो इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा. द क्वेश्चन इज x इज what % more or less than y?
सो अभी तक हमने क्वेश्चन किया था x इज व्हाट परसेंट ऑफ y या y इज व्हाट परसेंट ऑफ x, तो हमारे लिए इजी था कि x अपॉन वाई इंटू 100 कर देते थे। बट अब हमारे पास चेंज इन वैल्यू है कि जो x है वो y से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ये परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें हमने देखनी है चेंज इन वैल्यू। तो वैल्यू चेंज क्या हो रही है, हमें उसने बोला है कि x या ज़्यादा है या कम है, हमें ये तो नहीं पता, पर कितना है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में चेंज इन वैल्यू लिखेंगे। चेंज इन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करके। जैसे हम कैसे कई बार ही बोल देते हैं कि ये मुझसे बड़ा है या श्याम इज एल्डर टू मी, तो कितना बड़ा है वो कैसे फाइंड करेंगे, हम दोनों की एजेस को माइनस करके। सिमिलरली इसमें करना है कि दोनों के वेरिएबल्स को माइनस कर देना है, तो x माइनस वाई लिखेंगे चेंज इन वैल्यू में। अपॉन क्या लिखेंगे, जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज ओरिजिनल वैल्यू, जिसके आगे दैन लिखा हुआ है, दैट इज y। तो अपॉन लिखा हमने y, और फाइंड आउट करनी है व्हाट परसेंट, दैट इज परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम लिखेंगे 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन। फिर से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है कि x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। हमें फॉर्मूला पढ़ा था कि चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो चेंज इन वैल्यू क्या है, change in value is the difference between the two variables। तो what is the difference, हम कैसे फाइंड करते हैं डिफरेंस, माइनस करके। तो x माइनस वाई हम लिखते हैं न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में वो चीज लगते हैं जिससे कंपेयर कर रहे हैं। दैट मीन्स दैन किसके साथ लगे, y के साथ लगे ना, तो हम उसको लिखेंगे डिनोमिनेटर में। और परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, इनटू 100। अब स्टूडेंट आप सोचे होंगे इससे हमें ये कैसे पता चला कि लेस है या मोर है x। ठीक है ना, क्योंकि हमने एक वेरिएबल आगे लिख लिया एक पीछे लिख लिया, लेकिन हमें पता तो नहीं चला। सो इसका जो आंसर है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज ज्यादा है कौन सी कम। सो हैव अ लुक, इफ द आंसर इज नेगेटिव, अगर हमारे पास नेगेटिव आंसर आता है, देन द नंबर विल बी लेस। ठीक है, बट if the answer is positive, then the number will be more. Let's see with other examples. हमारे पास क्वेश्चन आता है, if x is 10% more than y, then by what percent is y less than x। तो मैं आपको जो क्वेश्चंस करके दिखा रही हूँ अभी के लिए आपको थोड़े से लेंथी लगेंगे, बिकॉज मैं आपको पूरी डिटेल में समझा रही हूँ, बट जब आप उसे खुद सॉल्व करेंगे तो आपके लिए वो शॉर्ट मेथड्स ही होंगे। आप 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, वो आपको बिल्कुल छोटे छोटे लगेंगे। सो आप स्टेटमेंट पढ़िए, x इज 10% मोर देन y, देन बाय व्हाट परसेंट इज y लेस देन x। हम करेंगे कि सपोज हम हमेशा की सपोज करना पड़ता है कई बार, अगर हमारे पास नंबर्स नहीं गिवन, तो सपोज द वैल्यू ऑफ y बी 100। ठीक है, बिकॉज हमने दैन जो है y के साथ लिखा है, तो जो ओरिजिनल वैल्यू है उसी को हम सपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज द वैल्यू ऑफ y बी 100, हमने y की वैल्यू को 100 ले लिया। देन हमने स्टेटमेंट में पढ़ा है कि लिखा हुआ है x इज 10% मोर, तो x 10% मोर है, तो 10% ऑफ x कितना होगा, 10% ऑफ 100 कितना होगा, दैट विल बी 10। एंड अगर 10% मोर है तो हम क्या करेंगे, 100 प्लस जो मोर था जो ज़्यादा था, दैट इज 10। 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। सो उसके बाद हम लगाएंगे इसका फॉर्मूला, दैट इज चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। तो चेंज इन वैल्यू क्या है, x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100 करना है हमने। x की वैल्यू क्या है 110, y की वैल्यू क्या है 100। सो 110 माइनस 100 अपॉन 110 इंटू 100। दिस इज द आंसर, 100 upon 11।
एक बार फिर से देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हमने ये परसेंटेज कैसे फाइंड की है। हमारे पास फॉर्मूला था चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो हमने क्या किया है कि चेंज इन वैल्यू क्या है, स्टेटमेंट हमने एंड में देखिए क्या लिखा है, बाय व्हाट परसेंट इज y लेस दैन x, कि y कितना छोटा है x से। तो change in value will be x minus y, that is 110 minus 100. What will be the original value here? The original value is जिसके साथ than लगा है, than किसके साथ लगा है, x के साथ। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा 110 इंटू 100। तो हमारे पास आंसर आ गया 100/11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट है रेंट ऑफ द हाउस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 7,000 to 7,700. Express the increase in the price as a percentage of the original rent. So students, just इंग्लिश का हेरफेर है, क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है। हमारे पास क्या होता है कि हमने फाइंड आउट करना है परसेंटेज को with change in value upon original value into 100. तो see what will be the change in value। हमारे पास एक वैल्यू थी 7,000, उससे हमारा रेंट हुआ है इंक्रीज और 7,700 हो गया है। तो चेंज इन वैल्यू क्या होगी, 7,700 माइनस 7,000 दैट इज 700। और ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, पहले हमारी क्या थी, वो थी 7,000। तो हमारे पास परसेंटेज फाइंड आउट कैसे होगी, दैट इज चेंज इन परसेंटेज होगी, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन वैल्यू दैट इज 700 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू दैट इज 7,000 into 100. With this the answer will be 10%. So students, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार मिलेगा एग्जाम्स में, तो इसे ध्यान से सुनिएगा और इसका शॉर्टकट भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1 लाइन शॉर्टकट होगा। The price of an article is cut by 10%. This to restore it to the former value, the new price must be increased by what value? हमने क्या बोला है कि जो एक आर्टिकल का प्राइस है वो 10% कट हो गया है, लेकिन उसको दोबारा उसी वैल्यू पे लाने के लिए हमें हमारी वैल्यू कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको एक पहले नॉर्मल मेथड से सिखाती हूँ। लेट द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल भी 100। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें हर चीज़ में लेट करना पड़ता है, और हम 100 इसलिए लेट करते हैं क्योंकि इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो हमें इसमें लिखा है कि 100% जो है एक आर्टिकल का प्राइस है, और हमारा न्यू प्राइस हमने क्या किया है, क्योंकि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कट हो गया है 10% से, तो हमारा न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 10% कम किया। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने 100 से 10% ज़्यादा करना होता है तो हम डायरेक्टली कर देते हैं इसे 110। ये हमारे शॉर्टकट ट्रिक्स हैं और बेसिक ट्रिक्स हैं, इसको हर इंसान इजीली सीख ले कि हमने अगर जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ है इंक्रीज बाय 10% करनी है तो हम उसको क्या लिख देंगे, डायरेक्टली 110 लिख देंगे। ऐसे ही डिक्रीज बाय 10 लिखनी है तो उसको डायरेक्टली 90 लिख देंगे। हम बार बार पेपर पेन पे सॉल्व कर कर नहीं देखेंगे। ऐसे ही इंक्रीज बाय 25% है तो हम इसे लिखेंगे 125%, और डिक्रीज बाय 30 है तो हम उसे लिख देंगे 70%। डायरेक्ट कीजिए अब इसको। तो हमने न्यू प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 90। तो हमने क्या करना है, फॉर्मल वैल्यू रिस्टोर करनी है, इसलिए हमने क्या करना है, चेंज इन वैल्यू। चेंज इन वैल्यू हमारे पास क्या है, 100 माइनस 90 है 10 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। अब हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, 90। अब हमारी 100 नहीं होगी, 90 होगी ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसे सॉल्व कर कर 100/9। ठीक है, अब हम करते हैं इसे शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड में क्या शो कर रहा है, सिंपली हम क्या करते हैं, हमने इतना लिखा है उसको हम शॉर्ट वे में लिखेंगे। सपोज हमारे पास एक वैल्यू है 100, उसको हमने जब 10% कट किया तो वो क्या बन जाएगी, 90, और हमने उस 90 को
वापस से रिस्टोर करना है सिमिलर वैल्यू पे, तो हम उसको क्या लिख देंगे 100। ठीक है, तो हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या बनेगी या हमें कैसे सॉल्व करना है। आप फर्स्ट वाला 100 भूल जाइए, अब दोनों को देखिए 90 एंड 100, उसको देखिए तो हम क्या करेंगे, चेंज इन वैल्यू हो गई 100 माइनस 90 दैट इज 10 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू को क्या है 90 इंटू 100, सो द आंसर विल बी 100 अपॉन 9। चलिए आपको अगला क्वेश्चन समझाती हूँ, उससे आपको इजीली ये मेथड समझ में आ जाएगा। आपको अभी तो लग रहा होगा कि जो ओरिजिनल मेथड था और जो शॉर्टकट हमने बताया वो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम ही ले रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट क्वेश्चंस में पता चलेगा कि वो कितना ज़्यादा टाइम वेरिएट करता है। अब आपको इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा। सी द क्वेश्चन इज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 25% but the expenditure is not allowed to be increased. So, by what percent we should reduce one's consumption to restore the former value? Listen students, इसको मैं आपको लॉन्ग मेथड से या नॉर्मल मेथड से करके सिखाती हूँ पहले, और इसी से आपको क्वेश्चन का मीनिंग भी समझ आ जाएगा जिसको नहीं समझ में आया। इसको कहते हैं टेबुलर मेथड, क्योंकि हम टेबल फॉर्म में करते हैं ज़्यादातर ये। इस टेबल को आप ध्यान से देखिए, हमारा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि एक आर्टिकल है, सपोज उसका प्राइस मैं आपको विद एग्जांपल बता रही हूँ कि सपोज उसका प्राइस है 100 रुपीज़ और उसकी कितनी कंजम्पशन है, वो आर्टिकल जो है 100 आर्टिकल्स बिक रहे हैं। तो हमारे पास एक्सपेंडिचर, दैट इज एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, दैट इज हमारे पास कितना होगा 10,000, 100 इंटू 100 इज 10,000। बट उन्होंने हमें बताया है कि जो प्राइस है वो तो इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हुआ 25%। तो अगर हमारे पास जो प्राइस है 25% इंक्रीज हुआ, दैट इज प्राइस कितना हुआ 125। अभी मैंने आपको बताया अगर इंक्रीज बाय कुछ होगा तो उसे 100 में ऐड कर दीजिए। ठीक है, बट वो कह रहा है कि कंजम्पशन जो है वो कितनी डिक्रीज करें कि जो एक्सपेंडिचर है वो अपने एक्सपेंसेस नहीं चेंज करना चाहते, उनका एक्सपेंडिचर रिमेन, वो जो है दैट विल रिमेन द सेम। दैट मीन्स जो एक्सपेंडिचर है वो 10,000 ही रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इस मेथड के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, सी जो कंजम्पशन है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, एक्सपेंडिचर अपॉन द प्राइस। हम कंजम्पशन ऐसे ही फाइंड आउट कर पाएंगे। तो दैट मीन्स कंजम्पशन कितनी होगी 80 आर्टिकल्स की होगी, बिकॉज हमारा प्राइस इंक्रीज हो गया तो कंजम्पशन हमारी रिड्यूस करनी ही पड़ेगी। सो लेट्स सी फर्दर कि हमारा परसेंटेज चेंज कैसे होगा, चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, चेंज इन वैल्यू कितनी होगी, पहले 100 थी अब 80 हो गई है। कंजम्पशन की अब देखिए कितनी हो गई है, पहले 100 थी अब 80 हो गई है। तो 100 माइनस 80 अपॉन ओरिजिनल कंजम्पशन कितनी है 100 इंटू 100, सो द आंसर विल बी 20%। सी नाउ स्टूडेंट्स, आपको होप वो लॉन्गर मेथड समझ में आ गया। अब आप मेरा शॉर्टकट देखिए। सी हमने सिर्फ इतना सा करना है कि हमने लेट करना है, या लेट भी करने की अब दिमाग में लेट कीजिए। अब एग्जाम्स में पेपर पेन में लेट नहीं करते, सिर्फ ब्रेन में लेट करते हैं, कि माइंड में लेट करते हैं कि हमने पहले बोला था कि 100 आर्टिकल्स हैं, 100 कंजम्पशन है, 100 आर्टिकल्स को इंक्रीज किया है वैल्यू, तो इंक्रीज कितना हो गया 25%, दैट इज 100 को हम लिखेंगे 125। बट हमारी जो रिस्टोर करनी है वैल्यू वो सेम होनी चाहिए। तो हमने क्या किया 125 को फिर से 100 बनाना है। तो उसको 100 कैसे करेंगे, हम पहले वाले 100 को छोड़ दीजिए, ओनली 125 एंड द नेक्स्ट 100 यू हैव टू सी। तो इसको देख के हमें पता चल रहा है कि चेंज इन वैल्यू क्या है 25 की, तो वी विल राइट 25 अपॉन 125 से और 100 तक गए, इसलिए ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी 125 इंटू, क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, इंटू 100, सो द आंसर विल बी 20%।
होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे आपको ट्राई करने चाहिए बिकॉज ये एग्जाम्स में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। चलो, इतना लेक्चर आपको मैंने जो आज समझाया, होप आपको पूरा समझ में आया। और ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो इसको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान से समझिए। पहले इस लेक्चर को आप, अगर आपको एक बार नहीं समझ आता तो दूसरी बार भी वीडियो देखिए और इसको ध्यान से सुनिए, सारी को ध्यान से सुनिए और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। उसके बाद आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज प्रैक्टिस ही इसका सॉल्यूशन है। तो प्रैक्टिस कीजिए और इन क्वेश्चंस के बाद और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। सो ये आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए, प्लीज़ उनको नोट डाउन कर लीजिए और इनको नोट करके प्रैक्टिस करके मुझे आंसर ज़रूर दीजिएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो। आई होप you liked it. So stay home and stay safe. Thank you so much.